और 140 करोड़ की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया कि हम देश के अंदर तमाम सारे मुद्दों पर एक दूसरे से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात जब देश के आन बान, स्वाभिमान और सुरक्षा और गौरव की होगी तो इस देश में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। इस देश का एक धर्म है और वो धर्म है हिंदुस्तानी। इस देश का एक धर्म है और लगातार ठोकने की जरूरत है। और देश के प्रधानमंत्री, आप भूल जाइए क्या दल है, आप भूल जाइए किसके कार्यकर्ता है, आप भूल जाइए कि पक्ष विपक्ष क्या है, आप भूल जाइए कि आपका धर्म क्या है। आप केवल इतना याद रखिए कि आप भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते आप मानव सभ्यता के रक्षक हैं। और आप इतना याद रखिए कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, खुले मंच से कहा है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में कहा है कि भारत की सरकार ने कर्नल कुरैशी और कर्नल व्योमिका सिंह को, जो महिला है, क्योंकि आतंकवादियों ने मारते समय कहा था इस महिला से कि जाकर के मोदी को कह देना, और शायद मोदी ने बता दिया कि हम विश्व के वो देश नहीं है जो कभी अमेरिका की बात माने, कभी रसिया की बात माने, कभी इजराइल की बात माने, तो कभी जापान की बात माने। हम आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अभी तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और अभी ऑपरेशन सिंदूर चलते रहेगा, जारी रहेगा। उसी प्रकार हमें उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और अजहर मसूद, इन्हें पाकिस्तान में पल रहे प्रत्येक आतंकवादी हमारे देश के सामने नतमस्तक होंगे। और जैसे आज अजहर मसूद रो रहा है, वैसे प्रत्येक आतंकवादी रोएगा। और हर देश से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, जिस भी देश में आतंकवाद पलेगा वहां पे आतंकवाद क्यों पैदा हुआ? बांग्लादेश के लोग प्रताड़ित थे, बांग्लादेश पर पाकिस्तानी हमला कर रहे थे और उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रहे थे, तब जाकर के बांग्लादेश के लिए भारत खड़ा हुआ। और भारत क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि भारत मानव सभ्यता का रक्षण करता है। भारत अभी हार जाए, भारत तो वो देश है जिसके पोरस ने सिकंदर को हरा करके भेजा था। तुर्की उर्की की हैसियत नहीं है। और आने वाले समय में आप ये लिख करके ले लीजिए कि भारत तुर्की को सबक सिखाएगा, सिखाएगा, सिखाएगा और तुर्की घुटनों पर। सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और जिस तरह से भारतीय सेना ने अटैक किया है, इस अटैक को कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है अभी और अटैक करने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से जब पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को भारत के निहत्थे टूरिस्टों पर हमला किया तो उसमें उनकी तमाम सारी मंशा थी। एक उनकी मंशा ये थी कि इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को, और पार्टी तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये किसी दल की बात नहीं है, किसी कार्यकर्ता की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये देश और राष्ट्र की बात है। और 140 करोड़ की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया कि हम देश के अंदर तमाम सारे मुद्दों पर एक दूसरे से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात जब देश के आन बान, स्वाभिमान और सुरक्षा और गौरव की होगी तो इस देश में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। इस देश का एक धर्म है और वो धर्म है हिंदुस्तानी। इस देश का एक धर्म है और वो धर्म है भारतीय होना। और इसीलिए भारत की सरकार ने कर्नल कुरैशी और कर्नल व्योमिका सिंह को, जो महिला है, क्योंकि आतंकवादियों ने मारते समय कहा था इस महिला से कि जाकर के मोदी को कह देना, और शायद मोदी ने बता दिया कि हम विश्व के वो देश नहीं है जो कभी अमेरिका की बात माने, कभी रसिया की बात माने, कभी इजराइल की बात माने, तो कभी जापान की बात माने। हम आज अपने आप को महाशक्ति के रूप में देखते हैं और हम अपने गौरव के लिए, अपने राष्ट्रध्वज के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपनी जनता के लिए, चाहे उस जनता का धर्म कुछ भी हो, उन नागरिक का लिंग कुछ भी हो, उसकी भाषा कुछ भी हो, हम उसमें बटे नहीं हैं। और अपने देश के गौरव के लिए और अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हम किसी भी देश के अंदर, और जब मैं किसी भी कह रहा हूं तो जिस देश के परस्ती से आतंकवाद होगा उस देश में घुसेंगे, मारेंगे, उस देश को निस्तेनाबूद करेंगे। और न केवल हम सेना के रूप में उन पर कार्रवाई करेंगे, हमारे पास जितने भी उपकरण होंगे और जितने भी तरीके होंगे हम उस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पानी रोक करके, सिंधु जल समझौता रद्द करके ये पूरे विश्व में ये स्पष्ट कर दिया, न केवल पाकिस्तान को, अभी तो पूरे विश्व में ये स्पष्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी के कंधों पर जो 140 करोड़ लोगों का भार है और जो 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद और समर्थन है नरेंद्र मोदी जी के पास, उस समर्थन के मद्देनजर, उस समर्थन के निमित्त भारत इतना मजबूत है कि भारत आने वाले समय में भी जब भी आतंकी हमले होंगे, और अब तो मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत में आतंकी हमले हो पाए, लेकिन भारत में जब भी अगर कुछ ऐसा होगा तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, भारत ईंट का जवाब रॉकेट से देने का। जिस तरह से भारतीय सेना ने दमखम दिखाया है, जिस तरह से अटैक किया है, जिस तरह से भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम काम किया है, एक तरफ पाकिस्तानी मिसाइल मार रहे थे, एक भी धरती पर गिरने नहीं दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की से का जो वो इस्तेमाल कर रहे थे ड्रोन, चर्चा हो रही है। भारतीय सेना ने जिस तरह से एयर S-400 का इस्तेमाल किया, जिस तरह से
ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, जिस तरह से अटैक किया, ये 71 के बाद हुआ कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 120 किलोमीटर अंदर घुस के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता हमेशा से ही शरण देने की रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे ऋचाओं से अभिसिंचित इस राष्ट्र पर जब कोई हमला होता है, तो वो हमला केवल भारत पर नहीं, मानव सभ्यता पर, मानव संस्कृति पर होता है। और जब मानव संस्कृति पर, सभ्यता पर हमला होता है, तो मैं समझता हूं कि अगर पूरे विश्व में किसी को अधिकार है कि मानव सभ्यता की रक्षा करने का, तो वो भारत का है। और भारत जब ये रक्षा करने जाता है, तो भारत की अदम्य साहस से भरी हुई सेनाएं और भारतीय नागरिकों के द्वारा दिया जाने वाला मनोबल के माध्यम से, और मैं दल को तो लाना ही नहीं चाहता, भारत सरकार और भारतीय सेना में इतना दम है कि भारत सरकार निर्णय ले और भारतीय सेना उस निर्णय को निर्णायक रूप से जमीन पर उतारने का कार्य करे। और मानव सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के रक्षण के लिए, भारत की सीमाओं के रक्षण के लिए भारत ने यह दिखा दिया है कि भारत अब आपकी आंखों में आंखें डाल करके नहीं बात करेगा, भारत आपकी आंखें निकाल देगा अगर आप भारत के ऊपर हमला करेंगे तो। और मैं इसीलिए भारतीय सेना को बारंबार प्रणाम करते हुए और भारतीय सरकार को, भारतीय विपक्ष को और तमाम सारे दलों को धन्यवाद देता हूं कि जब भारतीय सेना और भारतीय नागरिक संघर्ष काल में थे, युद्ध की बादल मंडरा रहा था, तब भारत किस प्रकार से एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा था। और अटक से लेकर के कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम नारा लगाते हैं कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। और आज भारतीय नागरिकों ने स्पष्ट कर दिया कि भारत माता एक है, हम सभी भारत माता के पुत्र हैं, वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग से आते हो। और भारत के लिए, भारत को एकजुट रखने के लिए और भारत की अस्मिता, भारत के गौरव को, भारत के आन बान शान और स्वाभिमान के रक्षण के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने देंगे। और अपने प्राणों की आहुति देने में भी भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। और इसीलिए भारतीय सेना ने, और तुर्की को तो याद रखना चाहिए कि जब भूकंप आया था, तो सबसे पहले भारत ने वहां के विद्यालयों को पैसा दिया, भारत ने वहां के अस्पतालों को पैसा दिया। तुर्की तो मौका परस्त देश है, और आज नहीं तो अपने ड्रोन पे बड़ा घमंड था, इतराता था, घमंड करता था कि मेरे ड्रोन का कोई इलाज नहीं है। भारतीय सेना ने एक भी ड्रोन को जमीन पे गिरने नहीं दिया। हमने लौटाए हैं सिकंदर भी हारा हुआ। हम वो देश नहीं जो कभी हार जाएं। भारत तो वो देश है जिसके पोरस ने सिकंदर को हरा करके भेजा था। तुर्की उर्की की हैसियत नहीं है। और आने वाले समय में देखिए, विश्व को ग्लोबलाइजेशन चलाता है, वैश्विक ग्राम कहते हैं। आने वाले समय में आप ये लिख करके ले लीजिए कि भारत तुर्की को सबक सिखाएगा, 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 और तुर्की घुटनों पर आएगा। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला के, जिस तरह से पाकिस्तान नमक हराम, हरामखोर आतंकवादियों को जो सजा दी है, जैसे मोहम्मद के अजहर मसूद जो सबको 2001 की घटना किया, संसद का उरी किया, 26/11 किया, जिस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था, लोगों को मारता था, आज वही अजहर मसूद रो रहा था कि काश मैं भी मर जाता। उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के अटैक किया। क्या लग रहा है, ये अटैक कम है कि और घुस के करने की जरूरत है? जैसे देखा जाए तो ये अटैक बहुत ही पर्याप्त है हमारे अनुसार, लेकिन जिस प्रकार की नीचता पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद द्वारा की गई है, उसके लिए सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं है। अभी तो जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अभी तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और अभी ऑपरेशन सिंदूर चलते रहेगा, जारी रहेगा। उसी प्रकार हमें उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और अजहर मसूद ही नहीं, पाकिस्तान में पल रहे प्रत्येक आतंकवादी हमारे देश के सामने नतमस्तक होंगे। और जैसे आज अजहर मसूद रो रहा है, वैसे प्रत्येक आतंकवादी रोएगा। और हर देश, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, जिस भी देश में आतंकवाद पलेगा, वहाँ पे आतंकवाद को खत्म करने का कार्य भारत और भारत कि जिस तरह से भारतीय सेना ने घुसकर ठोका है, शानदार तरीके से ठोका है, और पूरे दुनिया को ये महसूस कराया है भैया कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। पाकिस्तान मिसाइल ठोक रहा था, सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा था, रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा था, लेकिन भारत ने ये कहा कि मैंने केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं, हमने सैन्य अड्डों पर हमले नहीं किए हैं, हमने आतंकवादियों पर हमले किए हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए। लेकिन भारतीय सेना का जो जज्बा रहा, शौर्य रहा है, और जिस तरह से भारतीय सेना अटैक कर रही है, वो अपना मिसाइल भेज रहा है और एक भी जमीन पे नहीं आ रहा है। आज तो खबर आई कि कुछ लोग उसको कबाड़ी में लेके जा रहे हैं। हाँ, मैंने वो वीडियो देखा। देखिए, कबाड़ी देश है तो कबाड़ में ही जाएगा। देखिए और भारत तो कभी दूसरे देशों के बीच में पड़ता नहीं है। आप नेहरू जी के जमाने से देख सकते हैं। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और आज दल की कोई विषय नहीं है। नेहरू जी ने तब भी कहा था कि हम किसी भी देश के उधर नहीं जाएंगे, हम गुटनिरपेक्षता का वो लेकर के चल रहे हैं। आज भी भारत उसी सिद्धांत पर चलता है। वो हमने बांग्लादेश को क्यों पैदा हुआ?
हुआ। बांग्लादेश के लोग प्रताड़ित थे, बांग्लादेश पर वहां पाकिस्तानी हमला कर रहे थे और उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रहे थे, तब जाकर के बांग्लादेश के लिए भारत खड़ा हुआ। और भारत क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि भारत मानव सभ्यता का रक्षण करता है, भारत अपनी सीमाओं में रह करके काम करता है, भारत अपनी सीमा का रक्षा करता है। लेकिन विश्व में जब कहीं भी आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में शांति सेना जाती है, तो उस सेना में सबसे अधिक अगर कहीं के लोग होते हैं तो वो भारत के होते हैं। तो भारत तो मानव सभ्यता का अभी रक्षण और करना, ठोकने की जरूरत है। अभी ठोकने की जरूरत है, लगातार ठोकने की जरूरत है। और देश के प्रधानमंत्री, आप भूल जाइए क्या दल है, आप भूल जाइए किसके कार्यकर्ता हैं, आप भूल जाइए कि पक्ष विपक्ष क्या है, आप भूल जाइए कि आपका धर्म क्या है। आप केवल इतना याद रखिए कि आप भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते आप मानव सभ्यता के रक्षक हैं। और आप इतना याद रखिए कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, खुले मंच से कहा है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में कहा है कि आतंकवाद के खात्मा होने तक हम लड़ते रहेंगे और आतंकवाद परस्त पाकिस्तान के लोगों को मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अब की बार मोदी जी आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, मिला ही रहे हैं। और